A subset S of the ring R plus is a ring if and only if यदि A belongs to S और B belongs to X तो A minus B belongs to S for all A belongs to S। मैंने यहाँ तक इसका ये वाला पार्ट करा दिया। कन्वर्स पार्ट में फिर से बता देती हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट लिख लेते हम लोग। यदि S be a non empty subset of the ring R such that prescribed condition are satisfied, मतलब नाउ प्रूव द एस इज सब रिंग ऑफ विच मीन दैट एस इज द रिंग। यदि एस हमने ये बता दिया कि ये वाली कंडीशन हमने बता दी, ये कंडीशन लेके चलेंगे और एस को क्या बता देंगे, रिंग। इन कंडीशन हमारे पास क्या क्या होती है हमने बताया था, टेकिंग ए इज इक्वल टू बी। यदि हम क्या ले रहे हैं, किसी को भी रिंग बताने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें वो एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यदि ए बिलोंग्स टू ए, यदि हम इन कंडीशन में क्या कर रहे हैं, टेकिंग ए इज इक्वल टू एबेलियन ग्रुप बताना है। ठीक है, यदि ए बी इज इक्वल टू हैव, ठीक है, तो ए इज बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस, तो जीरो बिलोंग्स टू एस, ये बाय द फर्स्ट कंडीशन। यदि जीरो बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, तो जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू माइनस ए बिलोंग्स टू एस। यदि ए बिलोंग्स टू एस और माइनस ए बिलोंग्स टू एस आ रहा है तो ए बी बिलोंग्स टू एस, तो ए कामा माइनस बी बिलोंग्स टू ए। तो अब देखो, तो इस वाले रूल से क्या हो जाएगा, माइनस बी भी एक एलिमेंट है, तो ये वाला रूल लगाएंगे तो ए माइनस का बी बिलोंग्स टू एस, मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू एस, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब आर प्लस इज इन एन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस टाइप से ये सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, तो ये एबेलियन ग्रुप। अब बाय कंडीशन सेकंड से ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू, द ए बी बिलोंग्स टू एस, एज इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने बताया था कि उसमें क्या सेमी ग्रुप बता दिया हमने, एडिशन में सेमी ग्रुप। ठीक है, फिर दूसरे में एसोसिएटिव लॉ बताएंगे, इसमें ऑपरेशन थर्ड में हम बता देंगे मल्टीप्लिकेशन बीइंग राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ठीक है, एस प्लस इज सेल्फ अ रिंग, हैंस एस इज सब रिंग ऑफ आर। देखिए, हमें बताना, जब हमने रिंग, इसकी रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी सब, ये तो क्या क्या होता था आपको शायद याद होगा, भूल रहे होंगे क्या क्या होता था। एक तो क्या होता था, वो सेमी ग्रुप होता था विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एबेलियन ग्रुप होता था। फिर ठीक है, अब देखिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, ये वाला, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज द सब रिंग। दो सब रिंग का इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप का दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन टू सब रिंग्स अगेन, S1 इज और S2 बी है टू सब रिंग ऑफ R, देन S1 इंटरसेक्शन S2 इज, यदि दो सब रिंग है इन R में, देन S1 इंटरसेक्शन नॉट एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि वो किसकी है, रिंग R की, सिंस एटलीस्ट कौन सा जीरो बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। Now in order to prove that S1 intersection is subring, it is sufficient to prove that यदि A belongs to S1 intersection और B belongs to S1 intersection S2, तो इन A माइनस B belongs to S1 intersection S2, ये वाला किसी को भी रिंग प्रूफ करना है तो ठीक है। अब यदि A belongs to S1 intersection S2, B belongs to तो AB intersection S1 intersection S2, ये दो प्रूफ करना है ना। तो वी हैव लेके चलते, ए किस में से ले सकते हैं, S1 इंटरसेक्शन S2 में, तो ए S1 में भी होगा और S2 में भी होगा। फिर बी लेके चलते हैं दोनों के इंटरसेक्शन में, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट में भी होगा। नाउ S1 S2 आर बोथ आर सब रिंग। यदि ए S1 और बी S1 है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू S1 एंड ए बी बिलोंग्स टू बी S1 में से होगा। यदि ए बिलोंग्स टू S2, बी बिलोंग्स टू S2, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू S2 डॉट बी बिलोंग्स टू S2। हैंस यदि A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 और A माइनस बी बिलोंग्स टू S2, तो A माइनस बी दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ऐसे A बी बिलोंग्स टू S1 और A बी बिलोंग्स टू S2, तो A बी दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। हैंस A इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन
A belongs to S1 intersection S2, comma B belongs to S1 intersection S2, implies करें A minus B S1 intersection S2 और A B belongs to S1 intersection the S1 intersection S2 is subring of R। ठीक है, ये वाली हमारी थ्योरम हो गई। बस इसमें लास्ट में एक आइडियल पढ़ लो, इसके बाद ये वाला आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक आइडियल पूछा जाता है, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन्स क्या होता है, आइडियल्स, ठीक है। बाकी तो आइडियल्स मैंने पढ़ा दिया, ये इंटीग्रल डोमेन भी पूछा। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशंस क्या होती है। ए रिंग आर प्लस इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट इज़ कम्यूटेटिव होना चाहिए, इट विथ यूनिट एलिमेंट, इट्स विथ अ जीरो डिवाइज़र। इसमें जीरो डिवाइज़र ही पूछते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, द सिस्टम आर प्लस इज डिफाइन ए इंटीग्रल डोमेन इन द फॉलोइंग। आर प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप में, एबेलियन में क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्लोजर, एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव, एडिटिव विद आइडेंटिटी, एडिटिव विद कम्यूटेटिव, ठीक है। ये 4-5 प्रॉपर्टी हो जाएगी। और यदि इसको सेमी ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में वो क्या होना चाहिए, सेमी एबेलियन ग्रुप, ठीक है। क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और यूनिट एलिमेंट। और कौन सी होनी चाहिए लास्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और आर एक लास्ट प्रॉपर्टी, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, मैंने विदाउट जीरो डिवाइजर पढ़ा दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप सारे देखिएगा। द एग्जाम्पल आई प्लस इज इंटीग्रल डोमेन बिकॉज सिस्टम एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। ये सारे इस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इट कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर। ये ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछ सकते हैं। द रिंग ऑफ रेशनल नंबर इज इंटीग्रल डोमेन विद एन जीरो एलिमेंट, ठीक है। अब सब डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे आपको उसमें पूछे जा सकते हैं। द रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव से पूछे। द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर डज नॉट फ्रॉम इंटीग्रल डोमेन बिकॉज एन प्लस इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप। ये आपको रिमार्क्स में सब याद करने, ठीक है। अब डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सब डोमेन एंड ए डी प्लस बी एन इंटीग्रल डोमेन, द सबसेट डी ऑफ डी, किसका सबसेट है, डी डैश, डी का इज कॉल्ड सब डोमेन ऑफ डी प्लस इफ डी प्लस इट सेल्फ इंटीग्रल डोमेन। एग्जाम्पल मतलब खुद भी, मतलब डी प्लस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन है। एग्जाम्पल आई प्लस इज सब डोमेन ऑफ द इंटीग्रल डोमेन ऑफ क्यू। आई किसका सब डोमेन होगा, क्यू का, रेशनल नंबर के सेट का। क्यू प्लस से रेशनल इज इंटीग्रल डोमेन होगा रियल नंबर का। तो इंटीग्रल डोमेन आई प्लस इज कॉल्ड दी मिनिमल इंटीग्रल डोमेन, मतलब सबसे मिनिमल इंटीग्रल डोमेन बिकॉज इट कंटेन नो, मतलब जो इंटीजर है उसका कोई भी सब डोमेन नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, मिनिमल इंटीग्रल डोमेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।